तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देने का, लेट पेमेंट करने का। हाँ जी, ऐसे ही चलेगा अब। ऐसा नहीं चलेगा ना सर, ड्यू डेट क्यों दी चलाना जाती ही है? पड़ेगा, रीजन है ना आपकी ड्यू भी तो डेट। मजबूरी है, क्या ही कर लोगे इससे ज्यादा। ऑलरेडी तो रिकॉर्डेड लाइन पे आप बात कर रहे हो, इसके हाँ पहले तो भी फिर आपसे कंफर्मेशन बात दे हुई दिया ना थी, आप रिकॉर्डिंग लाइन सेटलमेंट पे। के रिगार्डिंग। और आज अगर सुने मैं ना, हर पैसे बार नहीं दूं ना मैडम, तो आप जिंदगी में कभी सुने, मेरी बात मत मानना, भरोसा ही मत करना मेरे ऊपर। तो फोन क्लोज करना है आपको तो तो मैडम फोन तुम्हारा क्लोज हाथ कीजिए पकड़ ना के सर। बताऊं क्या मैं? आंखों में आंखें डाल के बताऊं? कैसे बताऊं? अच्छे से बोल तो रहा हूं कि 7,000 रुपये में सेटलमेंट कर दो, और फोर ठीक है, क्लोजर नहीं चाहिए तो वेट करो, 7,000 मैं में करवा नहीं दूंगा होगा पेमेंट। फालतू बकवास सर। नहीं करनी। अभी मैं ईएमआई के क्या लिए बात फोन कर किया रही है, हूँ। पूछो सर ईएमआई क्यों जमा नहीं हुआ, कब तक जमा हो जाएगा? सर क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अरे सर के पेट में दर्द है। क्या सर? अगर मैं तुमको बोलूंगा अभी 1 महीना पैसा नहीं, तुम मान जाओगी? मान जाओगी क्या और बताओ? तुम बोलोगी ना नहीं नहीं 1 महीने का टाइम नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा परेशान आदमी? बोलेगा जी कल देता हूँ। 1 मिनट नहीं 3 मिनट तक टाइम लेते ना सर आपने। 3 महीने में कितनी बार कॉल किया तुम लोगों ने? 300 कॉल नहीं किया? आते सर, कॉल्स आते, आप कॉल कॉल चाहते तो फिर क्या करते? हम क्या करते? सर। मेरे औकात तो चांद और तारे तोड़ने की है, लेकिन तुम्हारे लिए कभी भी नहीं तोड़ूंगा। मेरे लिए तो तोड़ भी नहीं पाएगा। अरे तो मैडम तुम्हारी भी तो औकात होनी चाहिए ना चांद तारे लेने की। अरे देखो, मेरे को तुम्हारी चाहिए ही नहीं शक्ल ना। तो मैडम मेरी बात सुनो, हमारे पास में एक जगह है, मेरे को आपसे उसको बोलते हैं जानकारी सांडे राव लेके मैडम। अरे अरे मेरी बात सुनो, मेरे पास में एक जगह है, उसको सांडे राव बोलते हैं, तुम्हारी शक्ल सांडे राव जा रही है। बता कहाँ से लाई है तेरी माँ? बता ना। अपने माँ बाप का नाम बहुत बढ़िया रोशन कर रही है तू, हरामजादी। दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें, और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, एम आई स्पीकिंग विद योगेश सहानी। हाँ बात कर रहे हैं, बताइए। सर मैं एक्सिस बैंक के बिहाफ से विनीत बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग लाइन पे। आपके पर्सनल लोन रिगार्डिंग कॉल था ये। लोन एंडिंग नंबर है 8503, करेक्ट? जी। 5 तारीख की ड्यू डेट रहती है सर आपकी। 13,661 का EMI ओवर ड्यू पेंडिंग है 14,061 रुपीज़ है। ठीक है, ये पेमेंट पे अभी तक क्लियर नहीं हुआ सर पेमेंट आपका। अब करेंगे क्लियर इसको 20 तारीख के बाद। 20 तारीख के बाद? इतना लेट क्यों? फंड इशू चल रहा। सॉरी? फंड इशू चल रहा। फंड इश्यू? सैलरी लेट हुई है फंड आने वाला। सर? आज के दिन में रिक्वायरमेंट था सर आपके पेमेंट का। अच्छा हेलो ठीक है। सर, आज के दिन में थोड़ा अर्जेंटली बेसिस पे पेमेंट का रिक्वायरमेंट था आपके। हाँ तो क्या ट्राई ऑलरेडी करते 6 हैं, दिन आ गया तो करवा देंगे, ट्राई कर। ट्राई करोगे? हाँ जी, ट्राई करना पड़ेगा ना, और क्या करें। इसी सेम कॉल में नहीं क्लियर हो सकता पेमेंट ये? तो कोई वो तो नज़दीकी ट्राई दोस्त का करेंगे कोई? ना, अभी हमारे पास पहले आएगा फंड तभी तो क्लियर करेंगे। तो सर 6 दिन भी निकल गया ना, को अरेंजमेंट करना चाहिए था पेमेंट का। गलती हो गई भाई साहब, अब क्या करना। गलती नहीं सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना वो पेमेंट हम क्लियर नहीं करने है, के टाइम पे। नहीं है रिस्पॉन्सिबल हमारी चीज़ों को लेके। रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो बैंक का पेमेंट तो टाइम पे कीजिए ना सर आप। करवा देंगे जैसे इससे आएगा। पहले इससे पहले तो सर सब रेगुलर पेमेंट आता था आपका। हाँ तो इसके बाद भी इसी महीने रेगुलर में कर देंगे, पहले आता था तो बाद में भी कर देंगे। तो लेकिन अभी ये करंट मंथ का तो पेंडिंग नहीं चल रहा है ना, कुछ लॉस तो तो आपका हो रहा है नेक्स्ट अभी मंथ में नहीं आप। रहेगा पेंडिंग कुछ भी आपका। तो लेकिन 20 तारीख के बाद आप बोल रहे हो, तो 20 तारीख के बाद तक का इतना टाइम नहीं दे सकते हम आपको। कोई बात नहीं, आपसे जो होता है वो करो फिर। नहीं, हमारी तरफ से कॉल सी जाएगी सर। कर लो कॉल, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ आपको कॉल करने के लिए। तो आप पेमेंट कर दीजिए फिर अभी सेम कॉल पे ही। दे दो पैसे, मैं कर देता हूँ, मेरे पास है नहीं। हम आप कैसे दे दे दो। दें सर? हम कैसे दे देंगे सर दे आपको दो यार, पैसे? कैसे दे दोगे? अकाउंट में आपका कोई कर दो ट्रांसफर आपका सेम कोई नंबर पे आप। नज़दीकी दोस्त है, कोई फैमिली मेंबर रहेगा, नहीं उनको बोल नज़दीकी के नहीं क्लियर है करा दोस्त, दीजिए ना। दूर के दोस्त है सब, नज़दीकी नहीं है। तो उनसे अरेंज कर लीजिए आप। वो तो कह रहे हैं कि अभी नज़दीकी उनके पास है नहीं है। उनके पास है नहीं? तो आपने ड्यू डेट से पहले क्यों एडजस्टमेंट क्यों नहीं की? एडजस्टमेंट हुआ नहीं, मैं तो कोशिश कर ही रहा था। कोशिश करे रहते हैं। तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देने का, लेट पेमेंट करने का। हाँ जी ऐसे ही चलेगा अब।
ऐसा नहीं चलेगा ना सर, ड्यू डेट क्यों दी चलाना जाती ही है? पड़ेगा, रीज़न है ना आपकी ड्यू भी तो डेट। मजबूरी है, क्या ही कर लोगे इससे ज्यादा। मजबूरी है यानी? तो आपको कुछ पड़ी नहीं, आप एक एड्स को नेगेटिव में इफेक्ट पड़ सकता है, इन फ्यूचर आपको दिक्कत आएगी नया फाइनेंस करने में। देखा जाएगा उस समय, मैं इतनी देखा टेंशन थोड़ी जाएगा लूंगा क्या। तो बैंक टेंशन का लेऊंगा पेमेंट तो टाइम पे फिर मेरे को कीजिए ना खाना नहीं भाएगा आप। भाई, खाना नहीं भाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा ना। तो ये बैंक का फिर नुकसान क्यों करा रहे हो आप लेट तो पेमेंट बैंक का करके? प्रॉब्लम है, मेरा थोड़ी है। नहीं, अमाउंट तो आपने यूटिलाइज किया है ना सर बैंक का। तो बैंक ने दिया, मैंने यूटिलाइज कर लिया, बैंक को सोच समझ के देना चाहिए ना। हाँ, तो आपको रिटर्न भी करना चाहिए था ना। आपको भी सोच समझ के लोन लेना चाहिए था। सैलरी लेट होती है तो क्या करूँगा मैं? कोई और जगह से भी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी ना आपको। करवा देंगे, सेविंग्स जैसे आएगा सेविंग्स वैसे वगैरह करेंगे। रहेगी ना आपकी, सेविंग्स रह गए, इन्वेस्टमेंट्स रह गए, इन्वेस्टमेंट भी पीएफ नहीं है, वगैरह। सेविंग भी नहीं है। पीएफ वगैरह कटता रहेगा ना सर, आपका सैलरीड पर्सन नहीं, हो ना। नहीं है, पीएफ वगैरह पीएफ निकाल वगैरह ले कुछ लिया, भी सब नहीं है। यूज कर लिया सब। तो अभी आपको कुछ इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट पड़ गई अर्जेंटली बेसिस पे, फिर आप क्या करोगे? सैलरी तक का वेट करोगे? वेट 1 तारीख के करेंगे, बाद अरेंज करोगे? वेट करेंगे। तो ये बैंक का पेमेंट को मत वेट कराइए सर, ये आज के दिन में एनी हाउ पेमेंट आपको क्लियर करना रहेगा अर्जेंटली बेसिस पे। आज पेमेंट क्लियर कर दीजिए यूपीआई मोड के थ्रू डायरेक्टली लोन अकाउंट पे। 2 से 3 घंटे के अंदर पेमेंट आपका रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा हमारे सिस्टम में। 20-22 तारीख के बाद आप पेमेंट करोगे सर तो उतना टाइम नहीं दे सकते। करवा तो कल देंगे। भी आपको कॉल आया था, कल भी कॉल आया था, आपने आप वेरिफिकेशन की और कॉल ही कट कर दिया आपने। क्या करे, तो तुम इतने कॉल करोगे तो क्या करेंगे यार, कॉल को उठा के। कॉल करने के पीछे रीज़न है ना सर, ऐसे ही थोड़ी कॉल किया जा रहा आपको। रीजन है तो बता दिया ना मैंने। तो बताया बैंक तो ने है। समझ के लिया ना, 6 दिन ऊपर से ले लिया ना आपने, 7वां दिन चालू हो गया। हाँ, तो 7वां 8वां 9वां वो 10वां आपको, वो 11वां तो सर 12वां आपको चलता समझना रहेगा। चाहिए ना, वो तो आपको समझना चाहिए, बार बार कॉल आ रहे तो उसके पेमेंट लिए अरेंज करके समझदार क्लियर होना करने का। जरूरी है ना। हाँ, क्या बोले हो? क्या बोला आपने? अरे वही तो कह रहा हूँ, उसके लिए समझदार होना चाहिए ना। तो आप समझदार नहीं हो, ऐसा कह रहे हो? इससे लॉस तो आप ही का है सर। इन कोई फ्यूचर बात फिर नहीं, कुछ आपको रिक्वायरमेंट पड़ गई तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका लोन, कोई कोई बात भी नहीं, बैंक लोन नहीं देगी। हो जाने दो। तो आपका नुकसान करा के लीजिए सर, वो आपका पर्सनल अकाउंट रहेगा, बैंक का नुकसान मत कीजिए, टाइम पे पेमेंट कर दीजिए आपका। अभी ठीक है, कोई करवा फैमिली देंगे, मेंबर अगले दोस्त टाइम वगैरह पे रहेगा, करा देंगे नेक्स्ट टाइम। ये महीने का अभी ये आज के दिन में क्लियर कीजिए सर आप। अच्छा ठीक है, करवा देंगे, आज के आज हो दिन में जाएगा? करा देंगे। कितने हाँ, बजे हो तक जाएगा पेमेंट होगा बिल्कुल, ये? 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा करा कितने देंगे। 10-20 हज़ार नहीं, एक्स्ट्रा मत कीजिए सर, जितना ओवरड्यू बना है नहीं, मैं तो 14,061 एक्स्ट्रा रुपये का। करूँगा। हाँ, एटलीस्ट मेक श्योर कीजिए कि 14,061 रुपये का क्लियर हो जाए हाँ, पेमेंट। मेक श्योर है, 14 की जगह 25 हज़ार कर दूंगा तुम्हारा। और बताओ। हाँ, तो वो टोटल आउटस्टैंडिंग में से एडजस्ट हो जाएगा वो अमाउंट। वो हम ठीक है आपको ना, रिकमेंड तो नहीं 25,000 करेंगे ले एक्स्ट्रा लेना। पेमेंट करना, वो हम रिकमेंड तो नहीं करेंगे सर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना, एटलीस्ट 14,061 का कर दीजिएगा पेमेंट। आज कितने बजे तक पेमेंट होगा ये आपका? ये होगा 13 बजे तक। 13 बजे तक, 1 बजे? हम्म। ठीक है, मेंशन कर लिया मैंने। और करंटली इसी कंपनी में काम कर रहे हो ना आप, टेली परफॉर्मेंस ग्लोबल सर्विसेज? यहाँ पे सैलरी रेट क्या रहती है आपकी? एवरी मंथ सैलरी रेट क्या रहती है यहाँ पे आपकी? 40 तारीख। 40 तारीख। सर प्रॉपर वे से आंसर कीजिए सर आप। अगर प्रॉपर वे से आंसर नहीं कर सकते तो आपको पूरा राइट है कॉल डिस्कनेक्ट करने का। क्या हेलो, बोल रहे हो? आप प्रॉपर वे से आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? 40 तारीख कौन सी 40 तारीख रहती है ये? मेरी अलग ही आती है ना। आपकी अलग आती है तो आप आपके हिसाब से देखिए, वो अलग तारीख का। बैंक का अलग से हिसाब से नहीं चलती है, बैंक ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो बेसिस से आपको चलना पड़ेगा। मेंशन कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई अल्टरनेट नंबर रहेगा तो बता दीजिए नहीं इसके है। अलावा। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, आपका दिन शुभ हो। गुड आफ्टरनून, शंका सुब्रा जी से बात हो रही है? हाँ जी, बोल रहा हूँ।
सर रूपाली बात कर रहे हैं ICICI बैंक के पे लेटर सर्विस से। ये कॉल क्वालिटी एंड ट्रेडिंग पर्पज के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। का पे लेटर का अमाउंट पेंडिंग है सर 22,621 रुपए। 22,621। हाँ अच्छा, तो क्या इशू है? आपका पेमेंट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है शंका फंड जी। इशू चल रहा है मैडम जी। लास्ट 4 डिजिट नंबर है 3171। फंड इशू चल रहा है हाँ जी। तो अरेंज करके पे कीजिए ना सर। अगर फंड इशू है तो आपके फ्रेंड फैमिली मेंबर से अरेंज करके पे करोगे ठीक है, तो मैं आपके करवा देता हूँ। 1 वीक का टाइम लगेगा अरेंज करके। 1 वीक का टाइम नहीं दे पाएंगे सर। ऑलरेडी तो कितना काफी टाइम दोगे आप? कितना दोगे ये तो बताओ। आज लास्ट डेट है। आज के डेट में करवा दीजिए सर। चलो ऑलरेडी ठीक है, काफी 5 टाइम बजे से तक करवा दूंगा आज। कितना करने वाले हो 5 बजे तक? टोटली कर दूंगा तुम्हारा पेमेंट बस। 22,621 रुपए। हाँ, 22,621 की जगह 22,700 कर देता हूँ। फिर तो ठीक है मैडम। कंफर्म बताइए शंका जी। लिख के ले जाओ मैडम, आप लेके आ जाओ, स्टाम्प ले जाओ, मैं लिख के दे देता हूँ। सर ऑलरेडी तो रिकॉर्डेड लाइन पे आप बात कर रहे हो। इसके हाँ, पहले तो भी फिर आपसे कंफर्मेशन बात दे हुई दिया ना थी। आप रिकॉर्डिंग लाइन settlement पे। के रिगार्डिंग और आज अगर मैं पैसे नहीं दूँ ना मैडम, तो आप जिंदगी में कभी मेरी बात मत मानना, भरोसा ही मत करना मेरे ऊपर। ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप हर बात पे अलग अलग डिस्पोज कर रहे हो। आप सेटलमेंट के रिगार्डिंग भी बात हुई थी आपसे, राइट? हाँ शंकर जी, तभी आप 2,000-3,000 में सेटलमेंट बोल रहे हो हाँ। और 5,000 के लिए बात हुई थी, तो उसी के लिए बोल रही हो ना? नहीं तो 5,000 के लिए जो बात हुई थी, तो आपने भेजा क्या मुझे लेटर? तो लेटर तो आएगा ही नहीं है ना सर। अमाउंट इतना 22,600 कितने में आएगा लेटर आपके हिसाब से? आपको तो लेटर का अमाउंट भी बताया था सर। तो दोबारा बता दो ना, शर्म थोड़ी आ रही है बताने में। 13,000। 13,000 ज्यादा है। 6,000 रुपए तो तक करवा उसके लिए देना, तो अभी सेटलमेंट आप करवा देता पूरा हूँ। अमाउंट पे कीजिए ना सर। नहीं तो एक सेटलमेंट काम करो ना, लोगे आप तभी 6,000 रुपए आपके में सिबिल भेज दो, मुझे मेल कर दो, मैं पेमेंट कर देता हूँ। नहीं होता है सर। आपको बैंक विजिट करने के लिए बोला है। साथ चलोगे आप आप? बैंक गए थे क्या? सुनिए ना, बैंक विजिट किया था आपने? नहीं तो बैंक में साथ चलो ना, मैं तो जानता ही नहीं कौन से ब्रांच में जाना है, मुझे जानकारी नहीं है। ICICI बैंक में विजिट करना है आपको। कौन मेरे से से बैंक 50 जाना है? किलोमीटर दूर है मैडम, टैक्सी भिजवा दो आप। तो अभी तो आप बोल रहे थे 5 बजे तक पूरा अमाउंट भरने वाले हो। 22,621 लिख के ले लो। आप अभी बोल रहे हो कि टैक्सी के लिए पैसा भेजो। ऑनलाइन पेमेंट यूज किया था ना सर आपने? हाँ। तो ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। पूरा करोगे तो बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं है। बताइए क्या इशू है शंकर जी? एग्जैक्टली बताया ना, फंड इशू है। फंड इशू है, जॉबलेस है। 8-9 महीने से तो पेमेंट अपडेट नहीं किया सर। टाइम तो आपको दिया है ना बैंक की तरफ से, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आप तो अरेंज मैं तो करके बोल रहा पे हूँ ना। कीजिए आपके पे। क्या बोल रहे हो सर आप? बताइए ना। यही कि पेमेंट कर देंगे, सेटलमेंट कर दो या कैसे भी कर। पेमेंट सेटलमेंट का अमाउंट पे करोगे? दोनों कर दूंगा मैं तो। आप बोलोगे सेटलमेंट तो सेटलमेंट का कर दूंगा, आप बोलोगे सेटलमेंट फोरक्लोज करोगे करा तो तो फोरक्लोज कर वहाँ पे दूंगा। सिविल में शो आपकी होगा। बात मान लेंगे जी, आप जैसा बोलोगे वैसा कर देंगे। और बताओ आप नाराज कंफर्म मत हो। बताइए सर। हर बात अलग अलग कमिटमेंट मत यहाँ पे अपडेट कीजिए। अगर आपको सेटलमेंट लेना है तो 13,000 के लिए बात हुई थी। 13,000 में देखो, सेटलमेंट सेटलमेंट लेना है तो मैं दे दूंगा 6,000 रुपये आपको। नहीं, 6,000 में आपका सेटलमेंट नहीं होगा। उसके लिए आपको लास्ट बैंक एक काम करो, विजिट चलो 7,000 में डन करते हैं अपन डील। नहीं हो सकता है सर 7,000 में। अगर होता पॉसिबल तो आपको कंफर्म बताया जाता तभी। पूरा कीजिए ना वहाँ पे आपका। यहाँ पे तो अमाउंट पेंडिंग है ना सर। 22,621 पूरा करोगे तो इशू भी नहीं होगा आपके सिविल में। मैडम कंफ्यूजन बहुत है तुम्हारी लाइफ में यार। क्या बोल रहे हो? बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो तुम लाइफ में। सेटलमेंट की बात करनी है तो सेटलमेंट की करो, फोरक्लोज की करनी है तो फोरक्लोज की करो, और मेरे से लिख के लेना है तो लिखवा के ले लो मेरे से। क्या आपको
आपको पता है ना सर, आपने यूज किया है तो आप क्या मैडम तुम्हारे करना दिमाग में चाहते हैं? केमिकल लोचा है, मुझे ऐसा लग रहा अच्छे से बात करो ना सर, अच्छे से बताइए। है। अच्छे से तो उसके लिए आमने सामने बैठ के बताऊं तुमको? तो फोन क्लोज करना है आपको तो तो मैडम फोन तुम्हारा क्लोज हाथ कीजिए पकड़ ना के सर। बताऊं क्या मैं? आंखों में आंखें डाल के बताऊं? कैसे बताऊं? अच्छे से बोल तो रहा हूं कि 7,000 रुपये में सेटलमेंट कर दो, और फोर ठीक है, क्लोजर नहीं चाहिए तो वेट 7,000 करो, मैं में करवा नहीं दूंगा होगा। पेमेंट। सुनिए देख शंकर जी, 7,000 में नहीं होगा, यहाँ पे 13,000 का अमाउंट शोर है। 13,000 में सेटलमेंट होगा। अगर 7,000 में करवाना है, नियरेस्ट ICICI ब्रांच विजिट करके एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा कोई अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर अपडेट करना है? इसमें तो रिचार्ज नहीं हो रहा हमसे। ओके, ICICI में आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी। हमारे साथ जोशना फ्लेक्स सैलरी से कॉल करे, गौरव जी से बात हो रही सर। हाँ जी मैडम बोल रहा हूँ, बताओ क्या हो गया है? फ्लेक्स सैलरी का पेमेंट इशू नहीं बना सर। इशू कौन करेगा? करवाओ इशू, क्या इशू सर? पेमेंट इशू करवाओ। क्या इशू फेस कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं क्या इशू फेस कर रहा हूँ? ये पेमेंट इशू फेस हाँ। कर रहा हूँ मैडम, आप करवा दो अरेंज। मैं क्यों अरेंज करते सर? आप प्रॉब्लम कहते ना सर, देखो लोन मेरी आप- बात सुनो आपने मैडम, करना है। प्रॉब्लम पूछने का है किसी को है जो उसका समाधान कर सके। जब तुम्हारे बस का कुछ है नहीं तो पूछ कैसे रही हो? जैसे बहुत बड़ी तुम बहुत फाइनेंसर हो, डॉक्टर हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? है मेरी प्रॉब्लम दूर कर सकते हो तुम? सर जितना आप तुम्हारे मेरे हाथ को में है उतनी बात करो, सर को छोड़ो, सर को मारो, ठीक है? फालतू बकवास सर, नहीं अभी करनी। मैं क्या बात अभी मैं EMI के क्या लिए बात फोन कर किया रही है, सर? पूछो सर EMI क्यों जमा नहीं हुआ, कब तक जमा हो जाएगा? सर क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अरे सर के पेट में दर्द है, आ जाओ सर, चेकअप कर लो मेरा। इश्यू क्या फेस करे वो पूछने का हमारा रूल है सर। फंड आप इश्यू बोले है तो बोलो ना हाँ वो बोलो ना सर। तो फिर बोला काहे ना को फंड ऐसे इश्यू चिल्ला है। रहे? आप कमिटमेंट क्यों दिए फिर 4 कौन तारीख सा 10 तारीख कमिटमेंट दिया होता है बोल आपने? के? 4 तारीख दिए थे ना सर, 10 तारीख होता बोल के आपको तो कमिटमेंट मैंने नहीं दिया है। फिर कौन दिए सर? तुम जो है ना चिपक जाते हो, तुम कहते हो नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना आप पड़ेगा, नहीं तो फिर दिए कस्टमर हम क्या लोग करेगा? क्या सर? अगर मैं तुमको बोलूंगा अभी 1 महीना पैसा नहीं, तुम मान जाओगी? मान जाओगी क्या बताओ? तुम बोलोगी ना नहीं नहीं 1 महीने का टाइम नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा परेशान आदमी? बोलेगा जी कल देता हूँ। 1 मिनट नहीं 3 मिनट तक टाइम लेते ना सर आपने। 3 महीने में कितनी बार कॉल किया तुम लोगों ने? 300 कॉल नहीं किया? आते सर, कॉल्स आते आप कॉल्स आते तो फिर क्या करते? हम क्या करते? सर? वो हमारा प्रॉब्लम पेमेंट थोड़ी है, करना- हम तो देते टाइम। सर, जैसे आप तुम्हारे इतना- कॉल्स आते ना, सिस्टम जनरेटेड कॉल आते ना, वैसे हमारे यहाँ से सिस्टम जनरेटेड टाइम अपडेट होता रहता है। सर आप इतना इश्यू फेस करे बोले तो टोटल अमाउंट पेमेंट के क्लोज कर दीजिए। आपको कोई single टोटल call भी वोटल नहीं आती होता सर। इधर। आप इधर total मैडम नहीं सिर्फ होता है one सेटलमेंट। statement नहीं होता। तुम्हारा जो Settlement टोटल नहीं दे रहे आउटस्टैंडिंग है ना मैडम, मेरी बात सुनो, पैसा चाहिए तो टोटल आउटस्टैंडिंग का 20% लो, सेटलमेंट कराओ, कहानी खत्म करो तुम्हारी। सेटलमेंट नहीं दे रहे सर अभी। नहीं दे रहे तो हम कौन सा पैसा दे रहे हैं तुमको? होना बोले तो इंटरेस्ट वेवर दे तुम, आप इंटरेस्ट अमाउंट पेमेंट इंटरेस्ट कर में मेरे को दीजिए, कोई loan कर इंटरेस्ट दीजिए, नहीं है आपको मैडम। NOC भी मिलता है। तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हारे पास रखो, मैं तो प्रिंसिपल में से सेटलमेंट कर रहा हूँ तुम्हारा। बोलो करना है क्या? सेटलमेंट कोई नहीं देते सर आपको। कोई नहीं देते तो हम किसी को नहीं, पैसा तो नहीं देते फिर। क्या सर? हमको कोई सेटलमेंट नहीं देते तो हम किसी को कोई पैसा नहीं देते। सर सेटलमेंट मैनेजमेंट इच नहीं दे रहे सर, आपका अकेले का इच नहीं, कौन सी कस्टमर अरे settlement वाह पूछना, वाह, कोई सारी कंपनियां दे रही है तुम्हारे अलावा। तुम्हारी कंपनी को हमारा पता नहीं भी क्या तो तकलीफ है रूल्स मेरे एंड से। रेगुलेशंस रहते ना सर, हर कंपनी में दे तो हमारा रूल्स एंड जो रेगुलेशंस रहते ना सर। तुम्हारी आप कंपनी को इतना समझाओ, हमारे हमारे आगे जैसे से- कस्टमर को जो है ना टाइम पे आप सेटलमेंट तो- दे देवे, कोई मतलब नहीं है सेटलमेंट आप परेशान होने से। नहीं, कस्टमर कुछ नहीं दे रहे सेटलमेंट। आप होना बोले तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो अमाउंट पेमेंट कर दीजिए, लोन क्लोज कर दीजिए, आपको सिंगल मैसेज नहीं, कॉल्स भी नहीं आते सर। अच्छा बोलिए सर, उस दिन कमिटमेंट दिए थे होता बोल के, उस दिन से अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा, कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा मैडम तुम्हारे से, हमें डर बहुत लग रहा है जो कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा। क्या कॉल तो मैडम तुम डिस्कनेक्ट करेगा, अभी भाग जाएगा कॉल डिस्कनेक्ट करके। कौन भाग जाएगा सर? आप इस कॉल तुम भाग जाओगी मैडम, तुम।
इशू पूछो तो चिल्ला रहे तो आपका पेमेंट और आपका इशू रिसॉल्व हो गया सर। अच्छा जी, बोलो सर कब तक होगा पेमेंट? पेमेंट नहीं होगा अभी। फिर क्या होगा सर? बात होगी आपकी और मेरी। सर बात करने को आप मैं क्या बोल रहे, आप क्या बोल रहे सर, आप क्या बोल रहे? पेमेंट कब होता, एक टाइम एक तारीख बोल दीजिए सर, मैं इधर अपडेट करूँगा। इस डेट का आपको कॉल्स आते हैं और उस दिन आप पेमेंट कर दीजिए। आपका टोटल अमाउंट है कि 81,150 रुपीज़, उसमें से आपके इंटरेस्ट है जो 68,520 रुपीज़ पेमेंट कर दीजिए लोन प्रोसीजर। अगर होना बोले तो हमारा मैनेजर से के पूछ के रिक्वेस्ट करके आपको EMI ऑप्शन देते हम आपको। नहीं करना मेरे को EMI में, वन टाइम सेटलमेंट। हाँ ठीक है, 20% में करना हो तो करो, बाकी मेरे को फोन ही नहीं। हेलो, हाँ बोलो जी। उदय जी बात कर रहे हैं सर? हाँ उदय जी बात कर रहे हैं, आप कौन बोल रहे हो? सर जी वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सर ये पेमेंट पेंडिंग थी सर, करवा दी आपने? कौन सी पेमेंट? वाले थे। कौन सी पेमेंट की बात कर रही हो? आप जो पेमेंट कराने वाले थे सर कल की तारीख में, आप बोल रहे थे। हाँ वो तो करवा दी मैंने। करवा दी सर? हाँ जी करवा दी। एक बार मैं अपने व्हाट्सएप से हाई भेजे, स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे सर? व्हाट्सएप पे मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करता मैडम। क्यों सर? व्हाट्सएप पे रिप्लाई सिर्फ मैं मेरे करीबी लोगों को करता हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स को। हाँ तो सर मैसेज पे मेरे को आपसे कौन सा बाबू सोना करना है सर? तो मैडम बाबू सोना करने के लिए सामने वाला वैसा होना भी तो चाहिए ना मैडम, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो मैडम। सर यहाँ पे ना आपका अमाउंट अभी पेंडिंग शो हो रहा है, शो नहीं हुआ है आपका। अच्छा कितना अमाउंट पे करा आपने? मैडम मैंने 25,000 रुपये भरे। 25,000 रुपये भरे हैं? हाँ जी। टोटली आपका 25,000 का? मैंने 25,000 भरे, अब टोटल कितना है मुझे नहीं पता। तो सर 25,000 तो आपका है ही नहीं, अमाउंट भर ही नहीं सकते आप। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने तो भर दिया मैडम। औकात भी तो नहीं आपकी। मेरा बचा हुआ वापस दे देना मुझे। सर जी मेरी औकात तो मैडम, मेरी बात सुनो, मेरी औकात तो चांद और तारे तोड़ने की है, लेकिन तुम्हारे लिए कभी भी नहीं तोड़ूंगा। मेरे लिए तो तोड़ भी नहीं पाएगा। अरे तो मैडम तुम्हारी भी तो औकात होनी चाहिए ना चांद तारे लेने की। अरे देखो मेरे को तुम्हारी शक्ल तो मैडम, मेरी बात सुनो, हमारे पास में एक जगह है, उसको बोलते सांडे राव मैडम। अरे मेरी बात सुनो, मेरे पास में एक जगह है, उसको सांडे राव बोलते, तुम्हारी शक्ल सांडे राव जा रही है। सर आपसे मुझे चांद तारे चाहिए क्यों? अरे तेरे को देगा कौन चेमड़ी? आपसे सर चाहिए थोड़ा। देगा कौन? उसके लिए तो है ना, मेरी बात सुनो, वैसी पर्सनैलिटी भी तो होनी चाहिए, तेरे में नहीं है वो। सर तेरे नाक तो बह रही है, निकल ले यहाँ से। तो सर आपको इज्जत रास नहीं आ रही? अरे मैडम मैं क्या करूंगा, और तुम होती कौन हो मुझे इज्जत देने वाली है? तो सर अपनी तू क्या करके आई है? तेरे बाप ने तेरे साथ क्या किया था बता? तेरा बाप तेरी माँ के ऊपर चढ़ाता है नहीं चढ़ाता है बता? तेरे को पैदा कैसे किया था ये बता? तेरा पैदा होने का प्रोसेस क्या है मैं जानना चाहता हूँ, बता ना, बता शादी कैसे पैदा हुई थी तू? अरे तेरे बाप ने क्या किया था बता तो से? तेरी माँ कहाँ से लाई है तुझे? कुत्ते से लाई है क्या? गधे से लाई है? घोड़े से लाई है? हाथी से लाई है? मेले में से लाई है? पड़ोसी के यहाँ से लाई है? बता कहाँ से लाई है तेरी माँ? बता ना। अपने माँ बाप का नाम बहुत बढ़िया रोशन कर रही है तू हरामजादी है। तेरे बाप के संस्कार मत बता मुझे, और तेरी माँ क्या धंधा करती है ये भी मत बता मुझे, क्योंकि तेरी माँ जो धंधा करती है ना उसका ही असर है ये परवरिश दिख रही है तेरी। तू एक लड़की होके जो बदतमीजी कर रही ना हरामजादी, तेरे से इतनी ज्यादा गालियां दे सकता हूँ कि तेरा बाप और तेरी माँ वो आवाज सुन के मर जाएगा, ठीक है? डूब के मर जाएगी सारी कुतिया की बच्ची। ज्यादा होशियार बन रही है क्या? रिकॉर्डिंग कॉल चल रहा है मेरा, मेरी बात सुन ले, बहुत थोड़ी मजबूरी है मेरी, बाकी तेरी ऐसी टेस्टी करूंगा ना तेरे खानदान में जो दोबारा कोई औरत पैदा नहीं होगी, ध्यान रखना। और औरत पैदा होगी तो कलेक्शन लाइन में नहीं आएगी वो, और खास तौर से कॉल सेंटर पर तो कभी बैठेगी भी नहीं हरामजादी। तेरे बच्चे भी गूंगे पैदा होंगे,
तेरी शादी होगी ना तो बच्चे गूंगे पैदा होंगे तेरे। इतनी बेरी कर दूंगा तेरे को, 7 पीढ़ियों तक आवाज सुनाई ना देगी। मेरे को गाली देगी तू, गधे की बच्ची। तेरे डाल दूंगा पाइप का पाइप, ऐसा कैसा। निकल रहे यहाँ से हरामजादी साली, चोटी चोटी, चोर की औलाद, साल की औलाद, घटिया औरत। साला खानदान में तेरा मुजरा चल रहा है। तेरी माँ लोगों के सामने कमर हिला हिला के मनोरंजन कर रही है और तू यहाँ पे नाटक क्यों रही है। निकल ले यहाँ से, निकल ले, मुंह तोड़ दूंगा साली का। इतने मारूंगा ना तेरे खानदान तक के पूरे दांत बाहर निकाल दूंगा। एक थप्पड़ में पूरा निकल जाएगा तेरा दांत। सामने आके गिरेंगे ना, अच्छी भी नहीं लगेगी बोलती, आवाज निकलेगी जगह, उसकी जगह हवा निकलेगी मुंह से। इतने छेद करूंगा ना, लोग सब तरफ से ठोकेंगे तुझे, ध्यान रखना। साइड में से, कमर में से, क्या पेट में से, क्या सब तरह से लोग ठोकेंगे तुझे। इतने छेद कर दूंगा तेरे अंदर, साली को छन्नी बना दूंगा। साली